अभी हम मनुष्य जीवन के सबसे बड़े रहस्य के बारे में बात करेंगे और इस व्याख्या करने के लिए मैंने चुना है भज गोविंदम। इसके बारे में आप सुने भी होंगे। एक कृत्य आदि जगत गुरु शंकराचार्य के द्वारा रचित, और एक किताब मुझसे जितने सब किताब मैंने पढ़ा मेरा अतीब प्रिय है और मेरा फेवरेट है। ये मैं ज़्यादातर सुनता हूँ और पढ़ता हूँ, मुझे बहुत प्रिय है। सब जितने वेदांत, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, जितने रामायण महाभारत धर्म ग्रंथ है, सबका सार है, आध्यात्म का निचोड़ है। जितने सब धर्मों के ग्रंथ है उसका सार निचोड़ है भज गोविंदम। और यह भज गोविंदम शंकराचार्य एक बहुत मनमोहक घड़ी में रचना किए थे। जैसे गीता का रचना हुई कुरुक्षेत्र में है, वैसे ही शंकराचार्य जब काशी गए थे तो एक पंडित ग्रामर रट रहा था। बूढ़े पंडित, 90 साल का पंडित ग्रामर का रटन कर रहा था। तो उस पंडित को देखकर शंकर जी के मन में दया उठी और वो एक कंपोजिशन और या राइटिंग लिखे। क्या लिखे? पहले भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहित काले नहि नहि रक्षति डुक्रिन्न करणे। इसका मतलब क्या है? हे मूढ़, गोविंद का भजन करो, क्योंकि मृत्यु के समय में व्याकरण का रटन तुम्हारा कार्य में नहीं आएगा। मूढ़ शब्द का अर्थ क्या होता है? आपने सुना होगा एक शब्द मूर्ख है। मूर्ख का मतलब है अज्ञानी, जो नहीं जानता। मूढ़ का मतलब क्या है? जो जानता है फिर भी जीता नहीं है। जैसे हम लोग है, बहुत सारी चीज जानते हैं लेकिन जीते नहीं, केवल हमारा स्मृति में है। तो उसे शंकर मूढ़ कहते हैं। वो कोई गाली नहीं दे रहे हैं हमें, वो हमें जतला रहे हैं, जगा रहे हैं, बोध प्रदान कर रहे हैं, प्रज्ञा का जागृति कर रहे हैं। और शंकर जैसे क्रांतिकारी व्यक्ति ही ये कर सकते हैं। कोई स्कॉलर्स, इंटेलेक्चुअल, पंडित या कोई मेधावी व्यक्ति नहीं कर सकता। जिसने जाना है, जिया है, पाया है, वही ऐसे व्याख्या कर सकता है। लेकिन एक बात और भी समझ लेना चाहिए, हमें बचपन से क्या सिखाया गया है। हमारा माता पिता या एजुकेशन सिस्टम या हमारा राजनेता हो या हमारा धर्म गुरु हो, हमें क्या सिखाया गया है कि शब्द ही सब कुछ है। जो जितना शब्द जानता है वो उतना ज्ञानी है। जो कम शब्द जानता है वो अज्ञानी है। क्या शब्द सत्य है? इसके बारे में थोड़ा विचार कीजिए। क्या सत्य शब्द में समाया जा सकता है? क्या सत्य तो है, सदा से है, अभी भी है, आगे भी रहेगा। लेकिन शब्द आदमी का कृत है, आदमी का इजाद है। इसलिए शब्द में सत्य को भी डाला नहीं जा सकता। शब्द मुर्दा होते हैं, डेड, लाइफलेस होते हैं, उसमें कोई जीवंतता नहीं होता है। इसलिए जो शब्दों का ही पाठ करता रहता है, जैसे हमारा एजुकेशन सिस्टम है, 20-25 साल अगर कोई शब्द का ही पाठ करे, उसमें जीवंतता नहीं है, तो तुम बोरिंग नहीं हो जाओगे, डेड, यूजलेस नहीं हो जाओगे, फ्रस्ट्रेटेड नहीं हो जाए, टेंस नहीं हो जाओगे, तो और क्या होगी? तो इसका सीधी परिणाम है। तो हमें ज्ञान सिखाया जाता है। ज्ञान बहुत सस्ता है, कोई भी ज्ञानी बन सकता है। स्क्रीन के आगे बैठो, ज्ञानी बनो। लैपटॉप या टेलीविजन या स्मार्टफोन के आगे बसकर ज्ञानी बनो। वरना थोड़ी पुराना जमाने में लाइब्रेरी के जाकर ज्ञानी बनो। उसमें क्या लगता है? कुछ भी नहीं लगता है। तुमने दांव में क्या लगाया? कुछ भी नहीं। ऐसे फोकट में ज्ञान हो जाए
ऐसा नहीं होता। ज्ञान के लिए खुद को मिटाना पड़ता है। और उस ज्ञान को हमने प्रज्ञा कहा है, विजडम। नॉलेज बाइंड्स अस, जैसे शिव सूत्र का एक सूत्र है, ज्ञानम बंध, नॉलेज बाइंड्स। ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है। क्यों? हमने तो सुना कि नॉलेज इज पावर, नॉलेज गिव्स फ्रीडम। और चाणक्य ने भी लिखा है, विद्वान पूज्यते सर्वत्र। राजा केवल अपने राज्य में सम्मान पाता है, लेकिन विद्वान सब जगह में सम्मान पाता है। तो इसलिए हम ज्ञान को, और आदमी एक रिक्तता अपने भीतर महसूस करता है, और वो रिक्तता और अहंकार को भरने के लिए वो मुर्दा शब्दों को अपने भीतर भरता रहता है, इधर उधर से, अखबार से, किताबों से, या डिजिटल मीडिया से, प्रिंट मीडिया से, सदा अपने आप को भरता रहता है, कभी खाली नहीं छोड़ता। और इसे तुमने तो इतने साल जिए, 20 साल, 25 साल, 30 साल या 50 साल, तो अपने जीवन में और अपने ज्ञान में थोड़ा देखो, कौन सा ज्ञान तुम्हारा जीवन में काम आया। मेरे देखने से 90% ज्ञान हम जो हमारा एजुकेशनल सिस्टम ने दी, कोई काम में नहीं आया। व्यर्थ ही समय, शक्ति और पैसा का बर्बाद किए। इतने यदि समय, शक्ति और पैसा और किसी कार्य में या व्यापार में या कृषि में या कुछ सृजनात्मक कार्य करते तो कहाँ से कहाँ हो जाते, लेकिन हमने नहीं की। समाज का मूर्खता का हमने पालन किया। समाज का मतलब क्या है? समाज का मतलब है हमारा जैसे ही लोग हैं, कुछ लोगों को लेकर समाज गठित है। हम सदा दूसरे का परवाह करते हैं, अपना दायित्व नहीं लेते हैं। तो उसका निष्कर्ष पहला वर्ष का श्लोक का क्या निकला कि तुम्हारा दूसरे का जो बोरोड ज्ञान है, उधारी ज्ञान है, वो तुम्हारा दरकार के समय काम नहीं आएगा। जैसे एक श्लोक है, पोथीगत विद्या परहस्त धन। जो विद्या किताब में है और धन दूसरे के पास है, तो वो ज्ञान और धन आवश्यकता के समय काम में नहीं आता है। तो पहले ही श्लोक में शंकर किसके धुलाई पिटाई की? स्कॉलर्स, पंडित, जिसे हम रेस्पेक्ट देते हैं, इंटेलेक्चुअल्स। हमारा जो स्कॉलर्स है, पंडित है, इंटेलेक्चुअल है, जो हायर पोस्ट में है, पॉलिटिशियन है या इंटेलेक्चुअल्स है, वो कौन लोग हैं? जो ज़्यादा शब्द जानते हैं, ज़्यादा भाषा जानते हैं, शब्दकोश में भरते हैं। लेकिन उनके जैसे अज्ञानी मूढ़ तुम कहाँ खोज सकते हो? इसका कोई अनुभवगत, एग्जिस्टेंशियल, एक्सपीरियंशियल कुछ भी ठोस अपना ही प्रमाण है, जो अपने आप को नहीं जानता है, एक्सपीरियंस को और को नहीं जानता है, उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, केवल शब्द में, स्मृति में। उसका काम तो कोई मेमोरी कार्ड या हार्ड डिस्क कर सकता है, या कोई पुराना जमाने में बोलते थे पैरट, कोई तोता कर सकता है, तोते के रटन बोलते हैं जैसे। तो हम चलते हैं दूसरे श्लोक को। एक बात याद रख लेना, सत्य सदा मौन में फलित होता है। साइलेंस में ट्रूथ रिफ्लेक्ट होता है। जब मन शांत हो जाता है, मौन हो जाता है, ध्यानस्थ होता है, तभी ही सत्य का प्रकाश मौन में होता है, अपने मस्तिष्क में, अपने भीतर ही होता है। बाहर कभी सत्य का पता नहीं चलता, भीतर ही घटता है। और उसका प्रयत्न सबको करना चाहिए। कम से कम 1 घंटा खाली बैठना चाहिए, कुछ भी नहीं करके। 17 घंटा तो दुनिया के लिए कर रहे हो, 1 घंटा अपने लिए बचाओ। इतना भी नहीं कर सकते तो और क्या करें? तुम दुखी नहीं बनेगे तो और कौन बनेगा? भाषा केवल असत्य को बोल सकता है, सत्य को कभी भी प्रकाश नहीं कर सकता है। तो इसलिए मौन में ही सत्य का प्रतिफलित होता है। और जब हम बोल देते हैं तो जो कुछ भी बोला जाता है वो मिथ्या ही होता है। सत्य कभी बोला नहीं जाता है। सत्य निर्विकल्प है, उसका पकड़ शब्दों में नहीं आता है। शब्द केवल सत्य की तरफ इशारा कर सकते हैं। जैसे क्या होता है, माइलस्टोन होता है या
लिखा रहता है 5 किलोमीटर टू दिस प्लेस, तो इंडिकेटर हो सकता है। शब्दों का इतना ही उपयोग है और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। इसलिए शब्द को 3rd ग्रेड माना जाता है। सबसे नीचे है शब्द, क्योंकि शब्द कर्मेंद्रियों से निकलता है, मुख से निकलता है, ये 3rd ग्रेड है। उससे ऊपर है ज्ञानेंद्रिय, जैसे लोचन आँख है, आँख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, नाक से वासना ग्रहण करते हैं। जैसे उससे ऊपर है मन है, जो विचार करता है। उससे है ऊपर है बुद्धि है, जो डिसीजन लेता है, निर्णय करता है। उससे ऊपर है चित्त है, जो स्मृति या जो अनुभव का सब जोड़ है, स्मृति। उसके ऊपर है अहंकार है, जो हम आइडेंटिटी जो रखते हैं, हम ये पुरुष है, स्त्री है, या भारतीय है, या आई एम ए ग्लोबल सिटीजन, जो कुछ भी है, जो आइडेंटिटी। तो उसके ऊपर है चैतन्य है, जिसे आत्मा कहते हैं, सोल कहते हैं, आत्मा कहते हैं। ये केवल कथन नहीं है। कथन लोग भारत में सब बकवास करते हैं आत्मा के बारे में, लेकिन कोई आदमी, चैतन्य आदमी को आपने नहीं देखा होगा। और जब कोई चैतन्यता को उपलब्ध होता है, चैतन्य आत्मा, शिव सूत्र में पहला सूत्र है चैतन्य आत्मा, मतलब जो जितना जागरूक हो के जाएगा, उसे आत्मा का उतना ही अनुभव हो के जाएगा। आत्मा कोई बंधी बंधाई सिद्धांत नहीं है। आत्मा जीवंत चिद है, इसलिए आत्मा को जानने के लिए जागना पड़ता है और कोई उपाय भी नहीं है। उसे याद कर लेने, गीता रट लेने से कुछ नहीं होता है। बहुत सारे पंडित है हमारा भारत में या स्कॉलर है जिसे समग्र गीता याद है, लेकिन गीता याद करने से क्या होगा? वो तो छोटे बच्चे भी कर लेते हैं। मात्र 700 श्लोक है। मैंने भी ज़्यादातर ऐसे ही याद करने के लिए ऐसे पढ़ता हूँ तो याद हो गया है। उसमें क्या होता है? तुम्हारा जीवन में क्या परिवर्तन लाएगा? वो तो तुम्हारा खोपड़ी में, स्मृति में है। तुम्हारे जीवन में कुछ भी नहीं हुआ, तो इसका क्या फायदा? दूसरा श्लोक आगे डिस्कशन करेंगे, एक एक श्लोक कर हम लेते हैं। इस पर थोड़ा विचार करो, विमर्श करो। हम विचार करना छोड़ दिए हैं, इसलिए मैंने जो कहा मान लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। तुम इस पर विचार करो, अपना मंथन करो, उसके बाद निर्णय करो और जो निर्णय हुआ उसका उपयोग करो, तभी ही मेरा बोलने का सार्थक जाएगा।